Hello, everybody. The topic that I would like to discuss today is urban floods. और अर्बन फ्लड एक अर्बन डिजास्टर का ही पार्ट है जिसमें हम कश्मीर वैली के बारे में, कश्मीर फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्बन डिजास्टर एक स्टडी ऑफ कश्मीर फ्लड। इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें कश्मीर फ्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या सरकमस्टांसेस रही, किस सरकमस्टांसेस में ये फ्लड आया, कैसे आया, क्या इश्यूज एसोसिएटेड हैं उससे। उसके बाद स्टडी एरिया के बारे में पढ़ेंगे, कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उस स्टडी एरिया में क्या क्या इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं। उसके बाद डेटाबेस रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज हुई है। रिजल्ट एंड डिस्कशन में देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट्स रहा हुआ है। उसके बाद रिस्पांस क्या रहा है। उसके बाद देखेंगे सजेशन एंड रिकमेंडेशन, और लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे। So, flood inundation of any area is recognized is called as the flood without the capacity of the human being, without the capacity of the administration is called as the flood. ये बहुत सिंपल लेमैन के तौर पे बताया जा सकता है कि किसी भी एरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ जाना एक बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में फ्लड कहलाता है। और फ्लड के जो मेन डिटर्मिनेंट्स रहे हैं, मेन जो फैक्टर्स रहे हैं, जो इस कश्मीर वैली में या कहीं पे भी, उसमें अर्बन इंक्रोचमेंट है। शहरी एरियाज में जो भी इंक्रोचमेंट होता है, इलीगल इंक्रोचमेंट इज इटसेल्फ एन इलीगल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब जो भी पॉपुलेशन है वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना एक सर्टेन एरियाज में। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत लार्ज स्केल में अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है विदाउट कंसर्निंग द इश्यूज ऑफ द लोकल कम्युनिटी और इश्यूज ऑफ द लोकल मॉर्फोलॉजी, इश्यूज ऑफ द लोकल टेरेन, अगर हम लोकल टेरेन को, लोकल मॉर्फोलॉजी को, लोकल एस्पेक्ट्स को नहीं कंसिडर करते हैं तो उससे ऑब्वियस है कि हजार्ड्स आना ही आना है। जिसमें बेस्ट एग्जांपल है अपना रुद्रप्रयाग है 2012 में, जिसमें क्लाउड बस्ट हुआ है। फिर चेन्नई फ्लड है 2015 में। उसके बाद गुरुग्राम है 2016 में। केरला फ्लड 2018 में। उसके बाद जोशीमठ फ्लड जो अभी 2023 में आया हुआ है। इसमें मैसिव डिजास्टर हुआ है, मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो फ्लड है, ये हाईली ससेप्टेबल टू द फ्लडिंग। द एरिया दिस कश्मीर वैली इज हाईली ससेप्टेबल टू द फ्लडिंग ड्यू टू वेरी हाई ग्राउंड वाटर लेवल एंड हैवी सिल्टेशन इन द वाटर बॉडी। मेन रीजन रहा है किसी भी एरिया में, चाहे कश्मीर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे केरल हो, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे जोशीमठ में, फ्लडिंग क्या होता है, हाई ग्राउंड वाटर लेवल होगा और सिल्टेशन होगा वाटर बॉडीज में बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से फ्लडिंग का आना एकदम तय है। और रन ऑफ इंक्रीज हो गया सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बाय वॉल्यूम। उसके बाद आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट इन द ड्रेनेज नेटवर्क सिस्टम। अगर और आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि जब रन ऑफ बढ़ गया तो आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट एक साथ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दोनों में, रन ऑफ एज वेल एज द आर्टिफिशियल इंप्रूवमेंट इन द ड्रेनेज नेटवर्क। से क्या होता है, क्विक रन ऑफ होगा और फॉलोड बाय द हैवी रेनफॉल। और हैवी रेनफॉल से, टोरेंशियल रेनफॉल से क्या होता है कि जो क्विक रन ऑफ होगा, जब क्विक रन ऑफ होगा तो बहुत तेजी से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पानी का बहाव आएगा, उसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है। और इस केस में 2014 में आई है, पूरे इंटायर कश्मीर में आई हुई थी। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले 100 साल में ऐसी कभी फ्लडिंग नहीं आई, ओवरनाइट रेन नहीं हुई थी, उसकी वजह से ही है। और जो उसके जब हैवी रेन हुई तो उसके बाद गवर्नमेंट कंपेल हो गई कि डिस्चार्ज करना है वाटर को फ्रॉम लेक, रिजर्वायर एंड चेक डैम्स। और उसके बाद वैली में, पूरे के पूरे वैली में, कश्मीर वैली में फ्लड आ गया। और जो 2014 में ही इसको बताया गया था कि सीवियर फ्लड की एक फोरकास्टिंग है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इग्नोर नहीं किया, क्योंकि ऐसी फोरकास्टिंग बहुत बार होती है। अगर गवर्नमेंट हर बार करेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको ध्यान नहीं दिया कि पिछले 2013 में भी आई थी, 14 में कुछ नहीं हुआ, तो 14 में उन्होंने सोचा कि इस बार, लेकिन इस बार मैसिव डिजास्टर है। सरकमस्टांसेस क्या रहे हैं? सरकमस्टांसेस में देखें कि टोरेंशियल रेनफॉल फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो टोरेंशियल रेनफॉल थी बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और जो रेनफॉल थी बहुत लंबे समय तक रही, इसके वजह से रहे। और मानसून सेशन भी था उसके बाद सितंबर में। उसके बाद क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने भी इसको एक अच्छे से सुटेबल कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हुई।
और ओवरफ्लोइंग ऑफ झेलम, चेनाब, सिंध रिवर, जो ऑलरेडी वहाँ पे झेलम रिवर थी, चेनाब रिवर है और सिंध रिवर, वो ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा ओवरफ्लोइंग हो रही थी, क्योंकि वाटर जब सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में बहुत तेज आ गया तो उसके बाद ओवरफ्लोइंग तो ऑब्वियस है। क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, फेलियर ऑफ आर्टिफिशियल डैम एंड लैंडस्लाइड डैम। उसके बाद इसमें क्या है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद ग्लेशियल लेक का बर्स्ट हुआ, उसके बाद आर्टिफिशियल डैम जितने भी वहाँ पे बने हुए थे सब फेल कर गए, क्योंकि एक जब एक एस्पेक्ट्स अगर उसमें ब्रेक कर गया तो पूरा का पूरा जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वो पूरा पूरा क्लैप्स कर गया। सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई और रिजिलियंट नहीं हो पाई टू एब्जॉर्ब सच ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड क्लॉगिंग ऑफ द रिवर माउथ से क्या होगा कि जो क्लॉगिंग ऑफ रिवर माउथ हो गया, उसके शिंकिंग ऑफ द वेटलैंड, जो वहाँ पे लेक वेटलैंड थे जो अब्जॉर्वर हैं, अब्जॉर्वर ऑफ दिस एक्सेसिव रेन, हैवी रेन, टोरेंशियल रेन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम वर इंक्लूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जांपल होकेसर, नरकरा, मणिबाग एंड चतलाम। पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पे जो मैनेजमेंट था वेस्ट का बहुत ही खराब था। इस वजह से जो ड्रेन्स और कैनाल्स और लेक, उनका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्रोजेक्ट, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट है वो भी वाटर बॉडीज में उसको डंप किया जाता है इलीगली, जिसमें जो प्रोजेक्ट्स में जो डिफरेंट प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, कैनाल, टनल, जो भी वहाँ पे कैनाल बनाई जा रही है या टनल बनाई जा रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसके जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वहाँ पे उसको डंप किया जा रहा है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है जो हम आज के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज ऐसे सर्कमस्टांसेस, क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं जो हमने अभी देखा। उसके बाद इम्पैक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द फ्लड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ द कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, इश्यूज एसोसिएटेड विद द फ्लडिंग। इसमें इश्यूज में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बस होना, और जो अगर कहीं पे फ्लड आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी तो कट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे पूरा का पूरा पूरे के पूरे एरिया में करंट फ्लो करने का। और जो हैवी फ्लडिंग से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कोई फूड स्टॉक नहीं है, क्योंकि जो भी स्टोरेज में फूड रखे थे वो सब के सब डैमेज हो गए, वो सब के सब खराब हो गए हैं पानी की वजह से, ओवरफ्लोइंग की वजह से, फ्लड की वजह से। और जितने भी चेक डैम थे वहाँ पे ओवर फ्लो कर रहे थे, कोई भी उसमें गुंजाइश नहीं थी कि किसी भी चेक डैम्स में की वजह की वजह से उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, जो एक्सेस वाटर उसको अब्जॉर्ब किया, जितने भी स्टॉक अब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरियल व्यू में कि ये मेन रिवर्स हैं यहाँ पे। इस रिवर्स के पास पास में देखने साइड में जो फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे ह्यूमन इंक्रोचमेंट है। अगर सेटलमेंट बना हुआ है, अगर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होता तो ये सब वाटर ऑलरेडी इजीली एब्जॉर्ब किया था फ्लड प्लेन में, लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ह्यूमन इंक्रोचमेंट हुआ है, पॉसिबल ही नहीं है। अब जब फ्लडिंग आई तो फ्रेश वाटर की तो किल्लत होना ही होना है, वहाँ पे पोर्टेबल वाटर ही नहीं है, सब वाटर पॉल्यूटेड वाटर है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्प्रेड ऑफ डिजीज है। स्प्रेड ऑफ डिजीज में जैसे वाटर रिलेटेड है, डायरिया, डाइसेंट्री, the main disease that are spread during the time of this flooding. A communication network of all the poles were uprooted due to this flood, and the ignorance from the government. There was some sort of ignorance, and the adequate steps were not taken when the time was there. Settlement either side of the river, you can see that either side of the river there is a huge settlement, food encroachment. The study area, the now the with in 2022, it has been divided into three area. One is the Ladakh. From the states to the union territory, Ladakh is one union territory, and Jammu and Kashmir is another territory. And this is the survey that were held in 2018. What is the morphology of the Kashmir? Let's start it. कश्मीर वैली एसोसिएटेड इन द लोकेटेड इन द हिंदू कुश रीजन, जो हिंदू कुश रीजन में बसी हुई है, और इसको थर्ड पोल कहा जाता है। बिकॉज इनकम्पासेस द फ्रोजन फ्रेश वाटर स्टोर्स आउटसाइड द पोल। थर्ड पोल, नॉर्थ पोल on the north and the south on the south, and it is considered the third pole.
दिस ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग विथ ए फास्टर पेस। जो नॉर्थ इंडिया में ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग एट द फास्टर पेस विच रिजल्ट इन फ्लड लाइक सिचुएशन कश्मीर वैली। नॉर्थ इंडिया में जो ग्लेशियर्स है बहुत तेज रिट्रीट कर रहे हैं, वो गल रहे हैं, वो पिघल रहे हैं। इसकी वजह से कश्मीर वैली में फ्लड्स के चांसेस थे बहुत ज़्यादा पहले से। वल्नरेबिलिटी related to the risk of the area, how the vulnerable is area, how what kind of problems can be evolved in this area. The vulnerability to the flash flood in the region damaged by the valley, putting at the threat the poor। अगर कहीं पे भी कोई चीज आपदा आती है तो उसमें सबसे ज्यादा जिनके ऊपर मार पड़ती है वो पुअर है, मार्जिनलाइज एंड वॉइसलेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट रिसोर्स नहीं है जो रिच के पास है, मिडिल क्लास के पास है, अपर मिडिल क्लास के पास और रिच रिच के पास है। लोअर जो स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, पुअर मार्जिनलाइज सेक्शन के पास नहीं होता है। ये एक अदर एस्पेक्ट्स है जो कि फ्लड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। डेटाबेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये है कि डेटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिप्रेजेंटेशन कलेक्ट किया गया, सर्वे भी किया गया थोड़ा सा। उसके बाद सेकेंडरी में जो जनरल से वेबसाइट आर्टिकल्स है, प्रोसेसिंग में एक्सेल्स है, जीआईएस के मदद से इसमें मैप्स बनाया गया, रिप्रेजेंटेशंस में फिगर्स हैं, टेबल्स हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट्स हैं, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा भी कुछ कुछ एस्पेक्ट किया गया है। रिजल्ट एंड डिस्कशन में रेनफॉल कश्मीर फ्लड्स में कितनी हुई पूरे जम्मू कश्मीर के डिविजन्स में। जो सबसे ही देखा जाए तो कठुआ में रही है 810 मिलीमीटर रही है। और उसके बाद जो सबसे कम रही है लेह में तो फ्लड इन द सेंस कि वहाँ पे तो टीरेन ही बहुत टफ है, टीरेन बहुत अब हाईली अंडुलेटिंग है, तो वहाँ पे रेनफॉल का तो बहुत कम ही चांस है, वहाँ पे स्नो ही होती है। द लूजिंग द बेस, लॉस ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग। अर्बनाइजेशन से जो फ्लडिंग का जो इम्पैक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, और लॉस और वाटर बॉडीज का खत्म हो रही है, वाटर बॉडीज कम हो रही है। जिससे 2011 में देखा जाए तो पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज में इंडिया में 377 मिलियन थी, और 2031 में ये बढ़ के 600 मिलियन हो जाएगी। उसको कैसे एकोमोडेट किया जाएगा? उसके बाद फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे कि 2011 में 52 थी, और जो मेट्रोपॉलिटन 2031 में हो जाएगी 87। और पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में 2011 में 160 मिलियन है, और 2031 में हो जाएगी 255 मिलियन। और लेवल्स ऑफ अर्बनाइजेशन 2011 में था 31%, और 2031 में जो हो जाएगा 50%। कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, और इसको मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है। उसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। कश्मीर में देखते हैं कि ये जो फुल सर्कल बना हुआ है, दिस इज अ फुल सर्कल, इसमें दो है नंबर ऑफ मेजर फ्लड्स आफ्टर 2000, दो फ्लड आए हुए हैं। उसके बाद लॉस इन द वाटर बॉडी स्प्रेड ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, 50% लॉस हो गया है वाटर बॉडी इन द अर्बनाइजेशन में। और पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड इन 2020 बियॉन्ड 3 मिलियन पॉपुलेशन इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो 2011 में बहुत ही कम थी, और अभी बढ़ बढ़ के बहुत ज़्यादा हो रही है। ये कहें कि इम्पैक्ट क्या रहा? इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा है कि एनुअल इंडियाज एवरेज एनुअल लॉस बाय डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लडिंग में सबसे ज़्यादा है। अर्थक्वेक से भी लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, साइक्लोन से भी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, सुनामी से भी होता है, स्टॉर्म से भी, लेकिन जो फ्लड है हाईएस्ट है। ये कहते हैं करोड़ इन थाउजेंड, थाउजेंड करोड़ इन इंडियन रुपीज। अगर अर्थक्वेक में 0.5 थाउजेंड करोड़ है तो इसमें हो जाए 48 करोड़ है। इतना ज़्यादा वेरिएशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज कॉज्ड बाय द फ्लडिंग। उसके बाद जो फ्लडिंग आई है यहाँ पे कश्मीर में, उसमें कितना लॉस हुआ है? इससे 1 ट्रिलियन डॉलर का, 1 ट्रिलियन रुपीस का इसमें एक अफेक्टेड रेसिडेंशियल एंड बिजनेस लॉस 3:, अगर देखा 3:7 रेशियो, मतलब कि रेसिडेंशियल लॉस 3 हुआ तो बिजनेस लॉस का 7 एस्पेक्ट्स हुआ है 3:7 रेशियो में। और ओवर 280 पीपल डाइड एंड 5.5 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। 280 लोग की मृत्यु हुई है इसमें, और लगभग 5,50,000 पीपल डिस्प्लेस हुए हैं, लोग जिसको डिस्प्ले। क्रॉप क्या डैमेज हुआ है?
में देखेंगे क्रॉप में मेन जो क्रॉप्स है कश्मीर वैली की, पूरे कश्मीर रीजन की, सैफरॉन और एप्पल है। क्रॉप सफर्ड एन एस्टिमेट लॉस ऑफ 1000 करोड़, 1000 करोड़ का बस सैफरॉन और एप्पल, क्योंकि मेन दीज आर द मेन क्रॉप एंड दीज आर द मेन revenue generator for the valley. Settlement के over 2600 villages were submerged and 2.55 lakh houses were damaged. 2600 विलेज जो थे वहां पे सबमर्ज हो गए वाटर बॉडीज में, वर इनंडेटेड इन द वाटर बॉडीज, और 2.55 लाख हाउसेज वर डैमेज। 2.55 लाख जो घर थे वहां पे, लोगों के घर थे, वो खराब हो गए, वो सब डैमेज हो गए, वो सब बिखर गए। इनंडेट कितने हुए? द वैली स्टेड इनंडेटेड अंडर द वाटर फॉर मोर देन अ वीक, और ये जो वैली थी पूरी एक हफ्ते से ज्यादा रही वहां पे पानी के अंदर। ये बड़ी दिक्कत का ही मामला है। और देखते हैं कि रिस्पांस क्या रहा है। हाउस ड्यूटी सपोर्ट टू प्रोवाइड ब्लैंकेट, इसमें जो भी स्टेप्स लिया गया है, लोकल स्टेप्स जो लिया गया, उसमें देखते हैं कि ब्लैंकेट को उसमें सर्व किया गया। उसके बाद किचन वेसल्स हैं, जो भी किचन में यूज़ होने वाले वेसल्स हैं, राशन किट दी गई, सोलर लैम्प देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, सोलर लैम्प से ही उसको उज्ज्वलित की प्रज्वलित किया जा सकता है, क्योंकि रात में, दिन में, रात में तो कुछ होगा ही नहीं, रात में खाना तो चाहिए, तो इस वजह से सोलर लैम्प्स है, राशन किट्स है, किचन है, ब्लैंकेट है। दिन में तो हो जाएगा बगैर सोलर, लेकिन रात में तो नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिसिटी के। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन लाइक लोकल आर्मी एंड एनजीओ, और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें पुलिस है, आर्मी है और एनजीओ सभी के द्वारा एक सिनर्जाइज किया गया, कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटेड मैनर में इसको एक किया गया। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम थ्रू, एक कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम किया, हेल्थ कैंप्स, क्योंकि जो इस आपदा में क्या होता है कि बीमारी के फैलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। मोबाइल मेडिसिनल फार फ्लंग एरियाज में, जहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, जहाँ पे नहीं पॉसिबल उसके लिए वहाँ पे करना। उसके बाद अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू बाय द एसेंशियल कमोडिटीज, इतना बेसिक कम्युनिटी जो कमोडिटीज थे उनको बाई करने के लिए कैश ट्रांसफर किया गया सभी के लिए। वॉश कैंपेन में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन टू प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के लिए ये किया गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फ्लड अफेक्टेड साइड, जो ब्लाइंड स्पॉट्स थे उस समय, उसको आइडेंटिफाई किया गया विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस, आर्मी, एनजीओस। और इसमें एक और साइकोलॉजिकल सपोर्ट हुआ, देना दिया गया, जिसमें बच्चे हो गए, यूथ हो गए, एजेड है, एंड फ्रेंडली स्पेस वर क्रिएटेड इंश्योर द साइकोलॉजिकल सपोर्ट लाइक चिल्ड्रेन, यूथ, एजेड एंड वुमेन, फ्रेंडली स्पेस वर क्रिएटेड, क्योंकि सभी को एक आपदा में क्या होता है कि मानसिक तनाव रहता है, क्योंकि उनका घर चला गया, उनकी जो भी सोर्स ऑफ इकोनॉमी थी, उनके रिसोर्स थे, उनके फैमिली मेम्बर से सभी उस फ्लड में उनका क्या हो गया कि डैमेज हो गया, फ्लड में सभी चीज़ खराब हो गई, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो, उनकी डेथ हो गई, और उनके जो घर थे वो बह गए। तो इससे बहुत एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से वो गुजरते हैं। तो इस वजह से इस समय बहुत ज़रूरी है साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए। सजेशन रिकमेंडेशन में क्या है कि इन्वायरमेंट और जियोग्राफर, जियोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट इन पॉलिसी एंड प्लानिंग, क्या है कि फ्लड तो ऑलमोस्ट हर साल हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं, भारतवर्ष में कहीं ना कहीं आता है। उसके लिए क्या होना कि ज्योग्राफर्स कर सकते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ एरिया इज स्टडिंग द ज्योग्राफी ऑफ एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जियोलॉजिस्ट द दिस रॉक्स और द मॉर्फोलॉजी study is very very important, so that the adequate step can be taken and the infrastructure, unscientific infrastructure development can be stopped. Invite community to monitor health of the rivers, lakes and tanks। कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, कि वहाँ पे जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, टैंक्स के, उनका रेगुलर मॉनिटरिंग हो, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। दे आर द सन्स ऑफ द सॉइल, and if we outsource anything else from the anything from apart from without taking consenting the local community, then it would be disaster, because the outsourcing agency don't have adequate knowledge that the local people, indigenous people have. Cut the human encroachment, this is the biggest factor responsible for the flooding in any area. And the construction works along the water bodies, and construction work along the water bodies should be stopped, either this embankment, whatever the steps are taken by the local people for the encroachment of the
this river water banks, water bodies bank, river banks, and rejuvenate solid old silted रिवर्स टैंक्स। अगर कहीं पे भी रिवर्स में, चाहे टैंक्स में, चाहे वेटलैंड्स में, लेक्स में गारा वगैरह, वहां पे अगर सिल्टेशंस की प्रॉब्लम है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। उसको जल्दी जल्दी वहां से सिल्टेशन की को हटा के कहीं और शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको सही समय पे नहीं किया गया तो वहां पे फ्लड का आना जरूरी, मतलब बहुत लाजमी है। Efficient monitoring of the land use and land cover along the river basin, and there is a need of the efficient monitoring of the land use and land cover along the river bodies, because these aspects of monitoring land use land cover is very very important and very very significant and very very influential, so that such kind of this disaster won't happen in the future. Then the conclusion: development is very important and it should be sustainable. Like the eco-sensitive development is very can be an import can play an important role. Development and this human this sustainability and development and human environment development and environmental protection can go hand in hand, but with the adequate checks and balances. Established and an effective mechanism, एक effective mechanism है जो timely interconnected and coordinated होना चाहिए, और early warning response system, it should give the early warning response system so that the people can have the adequate adequate time so that they can leave their place and shift to the another areas, safer areas. Valley governance approach like adoption modern technology to tackle such event. Modern technology, state of art technology, latest technologies, AI can be used so that the adequate step can be taken in a quick response time. Repetitive assessment of all infrastructure. Whatever the infrastructure are there in the valley or in there the area in the affected area, it should be checked at every intervals of time. Repetitive checking, and if anyone found default or the doing the violating the guideline, then it said that person have to be fined, and it will lead to set a good example so that the encroachers don't dare to do the same thing again and again. And in this aspect, the first flood forecasting system established in Kolkata, and the India is one of the first country that talk about the climate justice. Means इसका climate justice मतलब यह है कि कोई भी अगर कोई भी क्लाइमेट से रिलेटेड आपदा आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी होते हैं, लास्ट पर्सन इन द क्यू होता है, उनके ऊपर होता है। इसके बारे में भारत ने हमेशा चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल, इंडिया हैज रेज्ड द वॉइस अबाउट द क्लाइमेट जस्टिस आइदर द नेशनल और द ग्लोबल लेवल प्लेटफॉर्म और द यूएन और द यूएनएपी, आईपीसीसी, वेयर द मीटिंग्स आर गोइंग ऑन। In fact, the government has also raised the voice about this climate change in the G20, which held previous last year 2023. Development must be by the people, of the people, and for the people. इसमें डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? बाय पीपल के द्वारा होना चाहिए, पीपल का होना चाहिए और पीपल के लिए होना चाहिए, जिसमें उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद पीपल की हेल्थ है, एजुकेशन स्किल्स है, उनकी हेल्थ कंडीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन भी होना चाहिए। डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन वहाँ पे कोई स्किल नहीं डेवलप हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ, यूज दैट ग्रोथ इज यूजलेस ग्रोथ। इफ देयर इज a growth is happening in any economy without the employment, then there is no point of this growth, because the growth is not of use any. The employment is there without the growth is there without employment. Employment less growth, such kind of growth of their income, well-being and happiness. ये तो होना ही चाहिए। और थैंक यू फॉर बेयरिंग मी, एंड if you get anything from this lecture, do like, share, subscribe my channel. That's all. Thank you. We'll see you in the next